दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग का प्रथम पुरातन छात्र सम्मेलन। माननीय कुलपति जी का अभिनव प्रयास। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रथम पुरातन छात्र सम्मेलन 3 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण में नेशनल स्तर पे, द्वितीय चरण में संकाय स्तर पे और तीसरे चरण में 2 मई को विभागीय स्तर पर हुआ। यह सम्मेलन माननीय कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह के अभिनव प्रयास और दूरदर्शी सोच के कारण संभव हो सका है, जिसकी सभी पुरातन छात्रों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। प्रथम पुरातन छात्र सम्मेलन के संयोजक शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद सिंह और सह संयोजक डॉक्टर प्रवीण सिंह हैं। प्रथम विभागीय पुरातन छात्र सम्मेलन का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी ने मां सरस्वती के सम्मुख पुष्पांजलि अर्पित कर प्रारंभ किया। इस पुरातन छात्र सम्मेलन में उत्तराखंड के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए पुरातन छात्र सम्मिलित हुए, जिसमें पूर्व विभागाध्यक्ष, पूर्व प्राचार्य आदि सभी शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन सह समन्वयक डॉक्टर प्रवीण सिंह ने किया। सभा में उपस्थित समस्त अतिथियों का स्वागत। के द्वारा स्वागत करते हुए एलुमनाई कमेटी के समन्वयक विनोद कुमार सिंह सर, मैं प्रोफेसर श्रीनिवास मणि त्रिपाठी सर से आग्रह करूंगा प्रोफेसर एपी शुक्ला सर के माल्यार्पण अनवस्त्र फल स्वागत करने के लिए आदरणीय सर। आज के प्रदीप कुमार यादव सर के आग्रह है मंचासीन हम लोगों के श्रेष्ठ आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव सर का माल्यार्पण अंगवस्त्र स्वागत करने के लिए आदरणीय। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के अग्रज विभाग के अनुयायी श्री संजय सिंह जी का स्वागत करने के लिए मैं अपने पूर्व विभागाध्यक्ष और मुख्य नियंता आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर सतीश चंद्र पांडे सर से सादर आग्रह करूंगा कि माल्यार्पण अंगवस्त्र और फल के स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्वागत के इस क्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट में थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए, सुन नहीं पाया। विभिन्न स्थानों से यहाँ पधारे हमारे एलुमनाई जो किसी भी विभाग के लिए तो बहुत धन्यवाद। स्वागत की इस कड़ी में अंतिम सोपान के माननीय कुलपति आगे काफी प्रोफेशनल रखा और
कितने पार्टी आप भी डिफरेंट हुए और आने वाले दिनों में जो आपकी देश का यूक्रेन का जो रीजन है तो आपका लोग बहुत ज़्यादा है। मैं सोचता हूँ कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस डिपार्टमेंट में होना चाहिए जो स्पेशली इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बना दें। जैसे कि यूक्रेन जैसी सिचुएशन आ गया है उसको आप कैसे हैंडल करें। आपके पास एनसीसी है, एनएसएस है, समुद्र है, इस तरह की चीज़ें देखभाल है कि आप उनको ऑफलाइन कीजिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके उसका एक ऐसा कोर्स करिकुलम या प्लान दे सकते हैं देश को क्योंकि उन फोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया जा सके एमरजेंसी में और यूज किया जा सके। मैंने इसको डिफेंस मिनिस्टर से भी चर्चा की और काफ़ी इंटरेस्ट हुई। लेकिन होता क्या है जब इमरजेंसी आती है तो हम लोग को जो हमारे पास है उसी से काम चलाना पड़ता है, कोई मदद करता नहीं। ये यूक्रेन के बात से बता रहा और अफगानिस्तान के बात से बता रहा और हमारे पास उस टाइम ब्लेसिंग में आया था आप लोग भी आप बाकी जो विभाग है उसी तरह से स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म लेके आगे आइए और खासकर जैसे कुछ हुआ है इन लोगों को जोड़िए जो स्ट्रॉन्ग हमें सुनने में बोल रहे थे कि लोगों को बेस्ट कंट्री में कहाँ चाहता है तो कहाँ चाहते हैं सबको देंगे आपके लाइन है और प्लेटफॉर्म भी एक रिस्पेक्टेबल एक दूसरे की चेयरमैन क्या होता है लोग की ब्रांडिंग होती है ऐसे अच्छे लोग आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए तो आपको दिखेगा 158 नोबेल laureate connected with Stanford और लोग भी उसको 10 वहाँ बैठे हुए हैं कोई 90 साल का है 10 साल का भी है टीच वह टीचिंग और वह क्रिएटिंग ये हमारे ये हाइट क्रिएटिंग If I would do the hell, I would not like to lose a person like himself. I make the platform, you know, keep on coming. इसलिए संपूर्ण आगे जाएगा तो मेरा 200 व्यक्ति वहाँ के लोगों के फोटो होंगे वो है उनकी शेयर होगी जो जिंदा है आगे बैठते स्टूडेंट फील हैप्पी टू टच दैट सो दिस इज द एनवायरनमेंट ऑफ ये तरीका है कल राजनाथ सिंह जी का आपने सुना स्पीच बहुत इमोशनल लेवल दिया आई मीन लॉन्ग टाइम लेकिन मैं गया तो मैं सोचा कि इसको कराना ही है तो मैं सफर खाओ का अचानक गया टाइम भी नहीं था मैंने शुरू में आया पाया लंच के टाइम तो उन्होंने कहा कि डिफेंस मिनिस्टर हूँ तो आप लोग इतना मेरे को राइटिंग क्यों हुई जब तक आप हमारे अमूल्य से तो भी एग्रीड आई नॉट टाइम का नहीं था तब भी एग्रीड टू टॉक टू ऑनलाइन और वो आए इमोशनल थे उनको जोड़े रखना और ये परंपरा है मेरी ब्लेसिंग से आपको और आप आगे बढ़िए स्ट्रॉन्ग मैं रैंकिंग करने जा रहा हूँ इस ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट सारे डिपार्टमेंट कितने क्या हुआ किसने कितने बनाए कितने कितने सवाल फॉलो किए कितने डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं ये हम लोग एक पैरामीटर बना रहे हैं इट्स नथिंग टू शो इंटरेस्टिंग वो चीज और जैसे हम लोग जो भी आपके यूनिवर्स बोले आपके ऑर्गेनाइज बोले वो उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसके पता नहीं आज दूसरा साल छुट्टी भी होंगे बस यहाँ वो उसकी कमेटी को कन्वीनर है तो सेंट्रल कमेटी पूरी करेगी आपकी जो मेमोरीज आप जो बात करेंगे इन्फॉर्म उसकी रिकॉर्डिंग होगी प्रोसीडिंग जाएगी और उसको हम लोग पब्लिश करेंगे डिपार्टमेंट में ये बात हुई थी फैकल्टी में ये बात हुई थी और हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये मुद्दे थे और ये सभी डिपार्टमेंट एक फॉर्मल प्रेस रिलीज जारी आप लोग कोई इसका विचार ले लें मैं विवेक से बोलता हूँ और हमारे यादव साहब यहाँ पे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी का अलग अलग प्रेस रिलीज कर जाए तो इससे भी विजिबिलिटी बढ़ेगी। प्रेस रिलीज का तरीका है कि आप जो लोग बच गए हैं वो पढ़ के जाएँ और प्रेस रिलीज को आप फेसबुक पे डालिए डिजिटल मीडिया पे डालिए ऐसा आपका ऐसा आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है
मैंने बोला था 50 आप उसको डालिए, ये शायद जो जो वो आ रहे आपके जुड़ते हैं आपके डिपार्टमेंट के फेसबुक पेज पे। थैंक यू सो मच। और आज ये जो अवसर है ये बहुत अविस्मरणीय अवसर, बहुत सुखद अनुभव है। बहुत पहले की बात है जब सैन्य विज्ञान आपको बताया गया, विषय का नाम था, यहाँ केवल 2 शिक्षक हमारे समय में थे, तो स्वर्गीय मेजर आर सी कुलशेष, स्वर्गीय मेजर PS नागर, और उसके बाद प्रोफेसर नारायण सिंह साहब का जो अभी रिटायर हो चुके हैं, उनका अपॉइंटमेंट हुआ था जो परमानेंट टीचर। तो उस समय का समय सभी दृष्टिकोण से अलग समय, संसाधन कम थे लेकिन गुणवत्ता उच्च कोटि की, लगन बहुत ज्यादा थी। हमें याद है कि हम लोग के PG के क्लास में असीम जी बैठते थे और भी बहुत से लोग बैठते थे। अगर 18-19 छात्र थे तो शायद ही कोई एबसेंट हो, और जो एबसेंट होता था वो किसी को कह दिया होता था कि तुम्हारी कापी जो है वो ले जाए। क्यों? क्योंकि उस समय लिटरेचर बहुत कम था, विषय से संबंधित विभिन्न टॉपिक के विषय में जानकारी नहीं मिल पाती। और हमें याद है बड़ा मजेदार घटना है कि कुलशेष साहब जो थे वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, और उस जमाने में विश्वविद्यालय में वो एक लेक्चरर थे, लेकिन किसी भी प्रोफेसर से 1 भी इंच कम नहीं रहते, उनके पीछे नहीं रहते थे, बल्कि उनके हाजिर जवाबी में और दिमाग से उनसे आगे रहते। बहुत से मीटिंग्स में हमें मालूम है, बताया गया लोगों कि बहुत से विभाग के विभागाध्यक्ष जो प्रोफेसर पद पर थे वो भी बोल नहीं पाते थे उनके सामने, जब वो बोलने लगते थे तो वाइस चांसलर भी चुप रहता था। तो ऐसी प्रतिभा, उन्हीं से हम लोगों ने सीखा कि समय का सम्मान करना चाहिए। अगर 1 बजे का मतलब है तो 1 बजे, जब 1:02 पर कोई घुसता था उनके कमरे पर बुलाए जाने पे, तो वो पहले भी घड़ी देखते थे गुस्से से कि 1 बजे मतलब 1 बज के, और अगर जरा सा भी वो हल्का आदमी हुआ भगा हुआ देते, तुरंत निकलो कमरे से बाहर, ये हाल। तो उन लोगों से बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने, जैसे आप लोगों ने हम लोगों को देख के सीखा, आदमी देख के ही सीखता है। शिक्षक का बड़ा आदर्श स्थान है। अतुल जो हमारे छात्र भी रहे हैं और अच्छे शिक्षक भी हैं, इनका हमने YouTube पर भी देखा है, काफी मेहनती हैं, तो इनका सम्मान चाहो। शिक्षक का एक, समाज भले चोर हो जाए, समाज भले गलत दिशा पे जाए, लेकिन उसी समाज में शिक्षक से बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं, जो रामचंद्र जी की तरह रहती है। जो रामचंद्र जी के व्यवहार में लिखा गया था, सारे व्यवहारों का पालन करता है, तो कठिन होगा। शिक्षक का जीवन जीना समाज में कठिन कार्य है। हमें याद है कि पहले हम लोग के, आज भी प्राइमरी के कोई जिंदा टीचर तो नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी किसी हाल में पहले हम लोग से मिल जाते थे तो आदमी लपक के उनको, उनका उचित सम्मान करता था और वो भी गले लगा लेते। किसी भी छात्र के मन में शिक्षक वो है कि जब छात्र देख के उसके मन में ये आए कि हमको भी इन्हीं की तरफ बढ़ना चाहिए, तब वो शिक्षक है। हम आपको बताया, हम लोग छात्र थे, पहले ही स्मरणों को बता रहे हैं। तो उस जमाने में हमारे यहाँ 2 टीचर हुआ करते थे, परमानेंट, फिर 3 हुए। बगल में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट था, इसमें 33-34 लोग टीचर हुआ। और उस जमाने में उस 34 लोगों में से आप ये नहीं बता सकते थे, रस्तोगी जी को छोड़ के उनका, उन्हीं के सब स्टूडेंट थे, तो बहुत बड़ी शख्सियत थे। उससे पहले मल्होत्रा साहब थे, उनको हम लोगों ने देखा नहीं है।
तो बाकी में आप ये नहीं कर सकते थे कि इसमें 19 कौन है और 20 कौन है। और उस जमाने में वो 34 जब कभी किसी मीटिंग के लिए आते थे और जाते थे साथ में, तो जाड़े का दिन रहता था, सूट सब डार्क रंग के सूट एक साथ चलते थे और जैसे लगता था कोई पठासियन मार्च कर रही हो, इतनी बढ़िया। उस जमाने में हम लोग के मन में आता था, हमारे मन में आता था कि ऐसा बनना। ये तुलसी साहब को देख के, नागर साहब को देख के, उनकी बातों को देख के, उनके व्यवहार को देख के, उनके डिसिप्लिन को देख के, उनके सारी चीज, उनके अप्रोच को देख के लगता था कि पढ़ते पढ़ते पढ़ाते समय मन में आता तो नहीं ऐसा होना चाहिए। भले कुछ न कर पाए जिंदगी में, लेकिन होना ऐसा ही। तो खैर समय के साथ हवा बदल गई, तमाम चीजें बदल गई, तो समाज भी बदल गया। अब आप देखिए समाज में, अभी शुक्ला जी ने बताया कि सूचना की कोई कमी नहीं है। आप किसी गांव से गांव में जाके IAS की तैयारी कर सकते हैं, किसी भी चीज की तैयारी, सारी सूचनाएं वहां आपको मोबाइल पे ही सूचनाएं सारी। बस आपको फिल्टर करना है कि कौन सी सूचना हमारे लिए उपयोगी है और कौन सा गैर, क्योंकि ये उसमें क्लैसिफिकेशन नहीं देता कि ये आपके लिए उपयोगी है गैर। दोनों वरिष्ठ शिक्षक थे, उनसे हम लोग बहुत सीखा, बहुत हंसी मजाक भी होता था उस जमाने में। जैसा छात्र जीवन होता है तो उस जीवन के तो हमारे असीम जी ही हैं। बाकी तो शुक्ला जी हमसे वरिष्ठ ही हैं और बाकी सब हमारे यहाँ जो भी इस क्लास में बैठे हुए हैं, सभागार में बैठे, सब हमारे स्टूडेंट हैं। और विश्वविद्यालय का मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। देखिए आप JNU में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ कोई आपको पकड़ के, कोई जैसे आप हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाइए, कोई पकड़ के आपको पढ़ाएगा नहीं कि आइए साहब आपको ज्ञान दे दें, आइए ज्ञान का आदान प्रदान किया जाए। नहीं, वो एक ऐसी जगह है जहाँ जाने के बाद आपकी खुद ही पर्सनैलिटी में परिवर्तन हो जाता, चीजों को देख के और सुन के। क्लास में सुने चाहे बाहर सुने, यही बहुत। आज हम सब लोग यूनिवर्सिटी में, बहुत यूनिवर्सिटी बन गई, वो हो गई, वो हो गई। पहले हम लोग के समय में नहीं था यूनिवर्सिटी। या तो गोरखपुर में एडमिशन लो या तो सीधे PHU इलाहाबाद जाओ। लखनऊ को अपना नाम नहीं था, लखनऊ की उतनी इमेज उस समय नहीं थी, कोई लखनऊ जा रहा पढ़ने, बहुत कम जाते, ज्यादातर इलाहाबाद, ज्यादातर बनारस, जो छूट गए लोग। बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के आप छात्र। सामाजिक विषय है। समाज की कोई भी गतिविधि, कोई भी क्रियाकलाप ऐसा नहीं है जिससे हमारा विषय संबंधित ना हो। और ये समझदारी हमें जो जिस संस्थान में हम हैं वहां पहुंचानी है, UGC को पहुंचानी है, विद्वजनों को पहुंचानी है और समाज को पहुंचानी है। हमारा विषय मिलिट्री ट्रेनिंग का विषय नहीं है। ये समस्या आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि जब पूछा जाता है तो ये लगता है कि कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग, जब खाली युद्ध होता है तब आपसे पूछा जाता है क्या राय है। बाकी बेरोजगारी होती है तब नहीं पूछा जाता, अर्थव्यवस्था डगमगाती है तब पूछा नहीं जाता। जैसे लगता है कि इस विषय से आपका कोई संबंध नहीं है, जबकि हकीकत इससे उल्टी है। हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है जब ये, और इसके खिलाफ जो संघर्ष करने की प्रवृत्ति मेजर साहब ने चलाई थी, मुझे खुशी है कि उसकी कोशिश लगातार जारी रही है। 1991-92 में नई आर्थिक नीति आई तो कैसे आर्थिक तत्व रक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इस पर सेमिनार आयोजित देश भर में हमारा सब्जेक्ट करता रहा। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या होती है इस पर गंभीरता से विचार, मैं कह सकता हूं हमारे विषय में जितनी भी क्षमता थी, जितना किया उतना अन्य विषय में नहीं किया। इवन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन में भी उतनी गंभीरता से विचार नहीं हुआ था जितना इलाहाबाद, गोरखपुर और अन्य जहां जहां हमारा विषय था वहां वहां किया गया। कठिनाई तो आप देख ही रहे हैं। फिर इसी विभाग में मानव अधिकार पर 1996 में सेमिनार हुआ था, यानी ह्यूमन राइट से कंसर्न हमारा सब्जेक्ट है। और उस वक्त मुझे ये कहना पड़ा था बेरोजगारी का मानव अधिकार क्या होता है, बेरोजगार का मानव अधिकार क्या है। बेरोजगार रहने के लिए कम से कम अगर
मानवाधिकार पर बातचीत करनी हो तो नौजवानों को बेरोजगारी से मुक्त होना चाहिए। ये इसी विभाग में आयोजित सेमिनार में मैंने कहा था, क्योंकि सबसे बड़े बेरोजगारी के चलते मानवाधिकार का हनन हो रहा तो नौजवान का हो रहा है। और आज शिक्षा की और रोजगार की जो विसंगति है वो सबसे बड़ी चुनौती है देश की रक्षा के लिए। यहाँ पर मैं 3-4 साल पहले की बात है, इसी विभाग ने सेमिनार आयोजित किया था। अपरंपरागत जो आयाम है रक्षा के, उसमें पर्यावरण से रक्षा, बेरोजगारी से रक्षा और तमाम समस्याएं जो कि गैर सैनिक समस्याएं हैं वो भी कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। ये रक्षा अध्ययन विभाग ने इस सेमिनार को आयोजित करके दिखाया था कि उसका सरोकार हर समस्या से है, ना केवल युद्ध से बल्कि जीवन में झेल रही हर समस्या पर विचार गंभीरता से और गहराई के साथ समग्र आयाम से इस विभाग के विषय का विद्यार्थी कर सकता है। इसका महत्व बोला जाए, समझा जाए और इस विषय को उन तमाम महाविद्यालयों में स्थापित किया जाए जहां यह विषय नहीं है। गोरखपुर का सबसे पुराना महाविद्यालय सेंट एंड्रूज में यह विषय नहीं है। तमाम पीएचयू में इसको एकदम से अछूत समझा गया, इसको धीरे धीरे लाने की कोशिश की गई। अभी बहुत सारी जगह है, हम इंतजार करते रहे कब खुलेगा, कब हमारे विद्यार्थी उस पर लगेंगे, लेकिन वो तो दूर, जहां है वहां भी गायब है। मेरा खुद का महाविद्यालय, हम 3 शिक्षक से 3 रिटायर हो चुके हैं। विभाग में शिक्षक विहीन पढ़ाई चल रही है, वो भी कैसे चल रही होगी, किस तरह से बच्चों को बुलाकर ऑनलाइन ऑफलाइन कैसा कैसा जो भी संगति आज झेल रहे हैं आप लोग, वो तो क्या, आपको अपना संघर्ष भी करना पड़ेगा और समाज में हो रहे हर संघर्ष में आपकी भूमिका अग्रणी होगी। ये आपका विषय आपको सिखाता है। मैं इतना ही बात कहकर अपनी बात करता हूँ। इतना समय दिए, धन्यवाद। कि विषय कोई खराब नहीं होता, लेकिन हम इतनी निष्ठा से उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। हमारे विषय के बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे अच्छे पदों पर हैं और इस विषय के टीचिंग के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारे लोग हैं। मेरे जूनियर और वर्तमान में डॉक्टर श्रीनिवास मणि जी के शोध छात्र थल सेना में मेजर जनरल के पद से रिटायर हुए, शोध छात्र भी जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उच्च पदों पर, एक लड़का कमांडेंट है उसमें अच्छा वो आईजी इसमें, तो ऐसे बहुत से हैं जिनको सबको जानकारी नहीं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं विषय के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी। लेकिन जब आपको उनसे जुड़ने का अवसर मिलेगा और उनसे कुछ सीखेंगे तो निश्चित रूप से जीवन के हर क्षेत्र में, हमारा विषय मल्टी डिसिप्लिनरी है, इसमें बहुत सारे क्षेत्रों में जाने का अवसर मिलता है। इस वक्त उसमें आप अगर गहन रुचि रखेंगे और मनोयोग से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आगे। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, इस विभाग में हम लोगों ने जब प्रवेश किया तो केवल 2 शिक्षक थे और ये बिल्डिंग नहीं थी, भी नहीं था, जो पढ़ाई होती थी, किताबों का अभाव था, बाहर से व्यवस्था रेलवे लाइब्रेरी से कहाँ से इंतजाम करके पढ़ना पड़ता था। तो धीरे धीरे बहुत कुछ डेवलप हुआ है और आप लोग इस समय में है जब सूचना का आदान प्रदान बहुत आसानी से हो जाता है, तो इस वक्त आपको लिटरेचर और सूचनाएं बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। इसलिए आपको ये कहने का मौका नहीं है कि हमको सूचना नहीं, हमको जानकारी नहीं, वो सब चीज़ें उपलब्ध हैं। इसलिए आप सच्चे मन से अगर अध्ययन करेंगे तो जीवन में निश्चित रूप से सफल होंगे। अनुभव की बात है तो इस विद्यालय में रहते हुए मैंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है और मैंने ये पाया है कि शिक्षा में गिरावट बहुत आई नैतिक पतन से, और उसका असर शिक्षा जगत पर भी पड़ा है। उसे अछूता नहीं रहा, क्योंकि विश्वविद्यालय कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें समाज के बाहर रहा है। समाज के बाहर के लोग शिक्षक है, विद्यार्थी है, चांसलर्स हैं, शासन है, सब कुछ है।
तो उसका असर पड़ता है विश्वविद्यालय में। और पहले में थोड़ा सपोर्ट लगा, लेकिन गिरावट आई विश्वविद्यालय में। शिक्षकों के आने से खड़ी मिलाया करते थे लोग, हम लोग विद्यार्थी थे, हम लोग 50 हो गया है, 10 के साथ क्लास में आ गए तो 50 हो गया, 1 मिनट करना नहीं। लेकिन अब आपको वर्तमान सिचुएशन में कहने की जरूरत नहीं, आप तो अनुभव कर रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि केवल दूसरे के ऊपर आरोप मन करके और हम अपने दायित्व से मुक्त हो जाए, ये अच्छा नहीं है। बल्कि हम स्वयं प्रयास करें और अधिक से अधिक सीखने का प्रयत्न करें, ताकि जीवन में हम आगे बढ़ सकें। इससे देश का, समाज का, परिवार का, विश्वविद्यालय का नाम रोशन हो। इस एलुमनाई मीट का जो उद्देश्य है वो बहुत से सारे लोगों को जोड़ने से, अपने विषय से रिलेटेड जो है, क्योंकि अन्य विषयों में भी हो रहा है, तो आप जितने अधिक से अधिक लोगों से जुड़ेंगे उतना ही आपका एक्सपोजर होगा, उतना ही आपको। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मुझे यहाँ पे पुनः इस विभाग में 2 शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारा विषय भी जो है हमारे जीवन की गहराइयों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रक्षा किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, रक्षा और सुरक्षा। और हमें इस बात का भी गर्व है कि हम उस विषय से जुड़े हुए हैं जिसका किसी भी देश के अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जब मैं 97-98 में पीजी कर रहा था, तो जैसे मैं भी यहाँ पे स्टूडेंट था, तो मुझे बोलने की बहुत अधिक वो नहीं थी कि मैं अचानक बोल दूं। तो ऐसे ही एक रक्षा अध्ययन कांग्रेस का प्रोग्राम चल रहा था, दीक्षा भवन में प्रोग्राम था, और उस समय जो रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे परम श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर थे। तो उसमें मुझे पीजी स्टूडेंट होने के बाद भी एक मौका मिला था बोलने के लिए दक्षिण एशिया में नाभिकीय आयोजनों के क्षेत्र। प्रथम बार था, और मुझे जब अचानक वहां पे बुलाया गया तो थोड़ा सा मैं लड़खड़ाया, लेकिन उसके बाद जब बोलना शुरू किया तब से मैं आज तक बोलता ही रहा हूँ, और वो मेरे लिए एक मील का पत्थर रहा। उसके बाद उस समय मैं पढ़ रहा था, तुम्हारे परम श्रद्धेय गुरुवर एपी शुक्ला सर थे, राष्ट्रीय सुरक्षा के विद्वान सर। आपने मुझे बहुत ही मार्गदर्शन दिया, आपके मार्गदर्शन से मैं बहुत आगे बढ़ा। इसी प्रकार से प्रोफेसर हरिशरण सर मुझे बहुत मानते थे, और हिंद महासागर का जो आपका पोर्शन था, आपने इतना अच्छा समझाया कि आज भी मैं बिना कुछ पढ़े लिख सकता हूँ, 10 पेज, 20 पेज, 100 पेज भी लिख सकता हूँ। तो ये आपके कुशल मार्गदर्शन का ही प्रभाव है कि आज मैं भी जो है एक अच्छा मुकाम पा सका हूँ। नेट क्वालिफाई किया, फिर मैंने पीएचडी भी की, और वर्तमान समय में मैं पेपर पब्लिश किया हूँ, किताबें भी पब्लिश हुई हैं। तो ये सब आप लोगों के कुशल मार्गदर्शन का ही प्रभाव है कि जो मैं नित्य आगे बढ़ता रहा। हर्ष सिन्हा सर, प्रदीप यादव सर, SNM सर, आप सभी लोगों का इतना अच्छा भातृत्व प्रेम की तरह मुझे मार्गदर्शन दिया कि मैं आप लोगों का कृतज्ञ हूँ। आप लोगों ने हमें इस योग्य बनाया कि हम आगे बढ़ें, कुछ कर सके। बोर्ड में भी जो थे प्रातः में अगर काम करते थे तो शाम को 3 बजे के बाद हम लोग रुके रहते थे पीजी में, उसके बाद भी आके पढ़ाते थे। और प्रोफेसर प्रदीप श्रीवास्तव सर थे, जो स्वर्गीय, उनको भी मैं नमन करता हूँ। उनका भी जो इंटरनेशनल लॉ का पोर्शन था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से बताया, समझाया। और फिर जब लॉकडाउन का पीरियड रहा, तो उस समय जब क्लासेस नहीं चल रही थी, तो मैंने विद्यार्थियों के लिए अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, और उस चैनल के माध्यम से हमने अपने कई बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा। और एक वीडियो मैंने जो है गलवान वैली पे बनाया, जब गलवान का चल रहा था, तो वो वीडियो मेरा बहुत ही ट्रेंड किया। 2 दिन में ही 6000 लोगों ने देखा उसको। अमेरिका और ब्रिटेन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, बांग्लादेश 10 देशों में देखा गया था वो। तो
उसके बाद ये भी कला मेरी निखरती गई है और मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने इस पे भी पुरातन छात्र सम्मेलन पे भी जो बनाया है, अभी इसका भी मैं बनाऊंगा, आप लोगों को भी ग्रुप में भेजूंगा। थोड़ा उसमें समय लगता है तो मैं एडिट नहीं कर पाया हूँ। कल के सारे जो वीडियो रिकॉर्डिंग रखा हूँ कल का आज का, उसको फिर मैं बना करके आप लोगों को दूंगा, आप लोग देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो उसके लिए मुझे भी मेरा मोटिवेशन कीजिएगा कि हाँ आपने अच्छा बनाया है, अच्छा कर रहे हैं। और मैंने वीसी साहब को भी भेजा था तो फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप मिलना। तो ये तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ न कुछ क्रिएटिव वर्क करता है। और जहाँ पे मैं हूँ वो उत्तराखंड का कुमाऊं एरिया का सबसे दुर्गम क्षेत्र माना जाता है और मैं नेपाल बॉर्डर पे हूँ। वहाँ पे ना तो बिजली समय से रहती है, ना नेटवर्क रहता है, मोबाइल की तो बात ही छोड़ लीजिए, 3-3 दिन तक गायब हो जाता है अगर बारिश लगातार हो गई तो। पेपर वहाँ पे 12 बजे 1 बजे आता है, कभी कभी 2 दिन में भी नहीं आता है। तो वहाँ पे रह के सर्वाइव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके अपने आप को अपडेट रखा हुआ। और नई नई जो जानकारियाँ होती हैं वो मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि हमारे जो नए छात्र हैं उनको मिलता है। इस क्रम में इसके पहले जैसे जो रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स वगैरह होते थे तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे अच्छा सर लोगों का जो मार्गदर्शन रहा, वहाँ से भी हम लोगों को हमारे पर्सनालिटी में काफ़ी बदलाव आया और हम लोग जो है काफ़ी कुछ सीखे उससे। तो कभी भी अगर विभागीय प्रोग्राम होता है तो आप लोग उसमें अवश्य पार्टिसिपेट कीजिए। आप लोग बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, निश्चित रूप से आप लोग उनसे कुछ न कुछ सीखेंगे, कुछ सीख करके ही जाएंगे। विनोद सिंह सर, जब भी कभी मुझे कभी दिक्कत हुई मैंने आपसे बोला, पूछा, आपने भी मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। तो आप लोगों का जो सहयोग रहा है वो मैं कृतज्ञ हूँ। हमेशा आप लोगों का हमारे ध्यान में रहेगा कि आप लोगों ने हमें इस तरह से मार्गदर्शन किया है कि मैं नित्य आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और कोशिश करूंगा कि मैं भी एक अच्छा कुछ कर सकूं कि जो आप लोगों के लिए काम आए और आप लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं। ये भी मेरे लिए एक अच्छी बात होगी कि मैं कुछ कर सकता। तो इसलिए मैंने सोचा है कि यहाँ पे परास्नातक के एक विद्यार्थी को जो निर्धन वर्ग का है, मैं प्रति वर्ष एक विद्यार्थी को 2000 रुपए की पुस्तक की सहायता प्रदान करूंगा, या तो कैश ही मैं दे दूंगा। उसके बाद और इसका चयन विभागाध्यक्ष महोदय या और जो लोग कमेटी होगी वो करेगी और मैं उनको चेक दे दूंगा जब भी होगा। मैं अभी दे के जाऊंगा इस बार का। तो ये मैं कोशिश करूंगा कि आप विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ कर सकूं। और इस तरह से और भी जो मार्गदर्शन लायक हमारे लायक जो होगा वो मैं करूंगा विभाग के लिए, आप लोगों के लिए। यही मेरी तमन्ना है कि मैं कुछ करूं और आप लोग कुछ आगे आप लोग भी बढ़ते रहें, हमारा भी कुछ योगदान हो समाज के लिए, देश के लिए, विभाग के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग जो है क्लासेस अच्छे से करिए, अपने गुरु जनों का सम्मान करिए। देखिए गुरु जो होता है वो आपको सीधे नहीं देगा, आपको लेना पड़ता है गुरु से। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि गुरु से आप कितना अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं, तभी संभव है। अदरवाइज आप सोचेंगे कि सर आएंगे पढ़ाएंगे और चले जाएंगे, केवल आप उससे नहीं होगा। आप उनसे पूछेंगे, इंटरेक्ट होंगे कि हाँ सर मुझे ये बताइए, तो आपको जितना आप पूछेंगे उतना आपको अच्छा, उतनी जानकारी मिलेगी, उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, मुझे लग रहा है मैं बहुत ज्यादा समय ले लिया हूँ और भी लोगों को बोलना है, कहना है। तो यही कहूँगा कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत। दोहराना चाहूँगा जो हम इन गुरुओं के सम्मेलन में प्राप्त किए हैं। यहाँ पर 2 गुरु हमारे संयोग से मौजूद हैं। एक गुरु के श्रेय से मैं इस विभाग में
आया, मेरा इस विभाग में जो प्रवेश हुआ वो हमारे गुरुवर प्रोफेसर A.P. शुक्ला सर, ये हमारे पड़ोसी थे। और ये हो रहा था, हम वकालत कर रहे थे, मन नहीं कर रहा था वकालत करने का। ये हुआ कि आप जो है क्या करना चाहते हैं, 2-3 सब्जेक्ट तो होते थे, इनमें से तो उस समय एडमिशन इतनी आसानी से नहीं होती जैसे आज हो रहा है। तो फिर हम गुरु जी के शरण में गए और मेरा यहाँ पर प्रवेश हुआ और उन्हीं की कृपा से आज मैं यहाँ बना। दूसरे हमारे गुरुवर हैं जो हमारे शिक्षा की जो परम ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले, अर्थात हम शोध जिनके साथ किए वो हमारे गुरुवर हैं प्रोफेसर हरिशरण सर। इनके सानिध्य में रहकर मैं अपने शोध कार्य को पूरा किया हूँ। इन्हीं के अंडर में मेरा रिसर्च पूरा हुआ है। और वो हरिशरण कि यह वो गुरु थे कि हमको कभी ऐसा आभास ही नहीं हुआ कि हाँ रिसर्च करने में डांट भी पड़ती है, क्योंकि हम लोग को रिसर्च तो हमारे तत्कालीन विभाग अध्यक्ष, उनका भी स्मरण करना चाहूंगा, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर का, उनको प्रणाम करते हुए कि वो बड़े ही कड़ाई से, वो किसी के अंडर में आप रहिए, वो सबको रिसर्च का जो है जो पाठ पढ़ाते थे, आज भी हम लोगों को वो याद है। वह इतना कहीं कोई सहूलियत नहीं, शोध कर रहे हैं, किसी के अंडर में कर रहे हैं, वो सबकी थीसिस अपने भी देखती थी, एक बार देखने के बाद ही तब सिग्नेचर करते थे। उस परंपरा के हम लोग जो है पार। हम याद करना चाहेंगे प्रोफेसर आर्यन सिंह साहब, ऐसे हमारे गुरुवर थे कि हंसते रोते हुए को भी हंसा। और जब क्लास में वो प्रवेश करते थे तो एक समय दिया थी, क्योंकि कहीं कहीं हमारे कुछ ऐसे पेपर से जो बड़े थोड़ा नीरस है, लेकिन उसको भी रोचक बनाते थे। रोचक बनाते हुए थोड़ा वो राम कथा का प्रसंग उसी के साथ ऐड करते हुए हम लोगों का क्लास पढ़ाते थे। तो उनकी क्लास में बच्चे जो है हम तो समझते हैं कि बहुत अधिक भीड़ रहती थी, इसलिए वो रोचक बना। उसी क्रम में हम याद करना चाहेंगे प्रोफेसर प्रदीप सर का। तो प्रोफेसर प्रदीप सर अंतरराष्ट्रीय विज्ञान पढ़ाते थे और वो उनका भी स्वभाव बहुत ही मजाकिया स्वभाव का। कभी उनके चेहरे पर हम समझते हैं कि कुछ अच्छा उनका मुझे मिल गया है, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। कभी भी जो है उनके चेहरे पर मैंने ये नहीं देखा जो एकदम गंभीर रहे हो। तो वह हमारे साथ इस प्रकार से थे, कोई चीज लेके जाइए बहुत सहज ढंग से बताते थे। हमारे दिवंगत गुरुवर प्रोफेसर राहुल मिश्रा से निश्चित रूप से उनमें गुणों की कमी नहीं थी, बहुत थी। अपने समय के बोर्ड मेडलिस्ट रहे। वह जब उनसे हम अकेले में कभी बैठते थे, जब किसी पर किसी का बात थे, तो उनसे एक अतिरिक्त ज्ञान मिलता था कि हाँ कैसे जो है, कहते वह सब्जेक्ट के प्रति इसको लेकर बहुत खेल रहते थे कि सब्जेक्ट में कुछ नया पढ़ाना चाहिए। लेकिन हम समझते हैं कि कुछ बाध्यताएं थी और वो नया नहीं हुआ, लेकिन उनका नॉलेज बहुत साउंड था, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे गुरुओं के संगठन में हम याद करना चाहेंगे इस विभाग के संस्थापक हेड के रूप में मुझे राजदीप साहब का। यद्यपि मैं उनके कार्यकाल में नहीं रहा, लेकिन बाद में उनका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ था। उनके समय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी चपरासी रहे हमारे वहाँ, क्या नाम था, दीपचंद, सरजू और दीपचंद। आप समझ लीजिए इस विभाग की वह परंपरा थी कि लोग बताते थे। और नागर साहब के कमरे का तो मैं देखा था। नागर साहब हम जब यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे, नागर साहब हेड थे। इन लोगों के कमरे में जाने के लिए हम लोग पर्दा नहीं ऐसे हिला पाते। कमरे के बाहर सरजू और दीपचंद की मौजूदगी रहती थी। जब तक सरजू और दीपचंद नहीं खुश होते थे, जब तक वो अनुमति नहीं देते थे, तब तक हम लोग हेड के कमरे में प्रवेश नहीं। यह अनुशासन इस विभाग में है, ये सोचना। ये कहानी में बड़ा आप लोगों को लगता है हमको बड़ा इजी में, आज जैसे हम लोग थोड़ा लिबरल हो गए, हाँ आप चले आए,
ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही अनुशासन, लगता था कि सैनिक अनुशासन यहाँ पर है। यह बात सत्य प्रोफेसर असीम सर ने अभी बताया अपने उद्बोधन कि हमारे विषय को लोग यही समझते थे कि मिलिट्री साइंस बस फौज का ही है और नहीं, ये राजनीति का ध्यान। इस भ्रम को दूर करने में बहुत समय लगा। संभवतः अब उसको चाहे गलती कहा जाए या जो कहा जाए, इसी भ्रम को दूर करने के लिए हमारे तत्कालीन विभागाध्यक्ष ने एनसीसी को इस विभाग से अलग कर दिया। नहीं तो एनसीसी पहले इसी विभाग को हुआ करता था। लोग यही जानते थे कि एनसीसी मतलब डिफेंस स्टडी, उसको दूर किया गया। तो इस प्रकार की स्मरण रहे हम लोग जब छात्र जीवन में थे, जब मैं वकालत भी कर रहा था, तो वकालत करने के बाद जब छोड़ करके यहाँ आए, और जैसा आपने बताया कि उस समय की परंपरा थी, ये नहीं कि आप क्लास में नहीं आए हैं, चलिए पहले चूंकि हमारे वहाँ 20 सीट होती थी, 20 सीट में 20 चेहरे नहीं दिखाई देते थे, तुरंत तलब हो जाते थे कि आप कल कहाँ थे। बाद में ये 50 सीट हुआ, पीजी में 50 सीट बाद में हुआ, पहले 20 ही सीट था, 20 सर। और उसमें अगर एक दिन नहीं आते थे तो हमारे जो सहपाठी रहे हैं विनोद जी हमारे बहुत ही क्लोज सहपाठी थे, और तब विनोद जी से काफी लेते थे, पूरा करते थे किसी दिन नहीं आता। ये हम लोग को डर रहता था कि जो क्लास में पढ़ाया गया वो हमको मिलेगा, क्योंकि उस समय यानी पुस्तकों का अभाव तो था ही, लेकिन जो यहाँ अपडेट नॉलेज दी जाती थी वह ज्ञान कैसे मिलेगा, इसके लिए हमको एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। इन चीजों को हम लोगों ने अनुशासन के रूप में अपनाया, और वही अनुशासन हम लोग अपने भी देखना चाहते हैं। तो कभी कभी प्यार से, कभी क्रोध से भी बोलते हैं, भाई आप इस तरह करो, इस तरह करो, सिर्फ उसी अनुशासन। और अनुशासन किसी भी शिक्षा ग्रहण का एक बहुत महत्वपूर्ण पायदान है, जिसको सबको सीखना चाहिए। अनुशासन में बदलने से आप कुछ एक प्रकार से अपनी दिनचर्या को संवारते हैं, वह चीज होना चाहिए, और वह हम इन गुणों से हम लोग सीखे। हमारे उस समय जो आज आप देख रहे हैं कि ये आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप रिसर्च स्कॉलर के साथ हम लोगों की हिम्मत नहीं होती थी जब पीजी में हम अध्ययन करते थे कि जहाँ रिसर्च स्कॉलर बैठे हैं उस कमरे में हम इन करते हैं। इसलिए नहीं, इसलिए कि हमको उनसे सीखना था, हम लोग उनसे ज्ञान। और तब हम लोग जिस तरह अध्यापक के कमरे में जाने पहले अगर किसी अध्यापक के पास जाते नहीं थे तो वो कहते थे पहले फला स्कॉलर में जाओ, उनसे डिस्कस कर लो तब आओ, और वह लोग हम लोगों को जो है पढ़ने में, अध्ययन करने में मदद करते। हम चाहते हैं कि यह परंपरा आज भी बनी रहे, हमारे शोध छात्र अपने अनुजों को हमेशा इसका ज्ञान देते रहे, और इतना ही नहीं अपने साथ साथ उनके भी जेआरएफ की तैयारी में, नेट की तैयारी में ये सहयोगी बने, यह हम आशा करते हैं। आज के अध्यक्ष उद्बोधन में जैसा प्रोफेसर हरिशरण सर ने कहा कि आज तकनीकी का अभाव नहीं है, लेकिन अच्छे शोध के लिए अर्थव्यवस्था का होना जरूरी है। और यह भी सत्य है कि आज सरकारें कहीं कहीं उपेक्षा तो कर रही है शिक्षा, जो बजट शिक्षा के लिए दिया जाना चाहिए वो पर्याप्त बजट नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी उस गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हम छात्रों से कहेंगे जो पीजी के हैं वो लोग प्रोजेक्ट के लिए अपने जो गुरुजन है जिनके साथ वो कर रहे हैं वो अप्लाई करें, और उनके साथ जैसा कि विनोद जी के साथ इस विभाग में 2 लोग कौन थे सर, 2 छात्र आपके साथ कर चुके हैं, अंबिका और प्रोजेक्ट में शशिकांत। तो इस तरीके से आप लोग, तो कहने का मतलब ये नहीं कि आप केवल आइए और सर प्रोजेक्ट बनाइए, नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करना है। आप प्रोजेक्ट बना के लाइए और अपने जो अध्यापक से कहिए कि सर हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं और चाहते हैं कि आप अपने नाम से इस प्रोजेक्ट को बनाइए और उसमें हमको जोड़िए।
ये आपको करना है, तब आपको धन भी प्राप्त होगा और शिक्षा भी प्राप्त होगी। यह प्रयास आपको करना है, ये मैं अनुभव के आधार बता रहा हूँ। धरती कहती है, अंबर कहते हैं, बस यही तराना है। धरती कहती है, अंबर कहते हैं, बस यही तराना है। गुरु आप ही वो पावन नूर हो, जिससे रोशन हुआ जमाना है, रोशन हुआ जमाना है। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वह इस विभाग के और हम इसमें से कई लोगों के वह अकादमिक शिक्षा रहे हैं और मुझे यह सौभाग्य नहीं मिला कि मैं उनका क्लास अटेंड कर सकूं। जब मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने आया तो उस समय फाइनल में था, फाइनल क्लास को कही थी, लेकिन मैंने क्लास अटेंड नहीं कर पाया। आपका क्लास नहीं था, लेकिन क्योंकि आप शिक्षक थे तो आज तक लगभग 40 साल हो गए और मैं अपने आप का विद्यार्थी मानता हूँ, विद्यार्थी हूँ भी। आप हमारे शिक्षक रहे और आप सभी जानते हैं कि आपसे, आपके व्यक्तित्व से, आपके ज्ञान से हम सभी ने कुछ न कुछ सीखा है। और अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि ज्ञान जहाँ से भी मिले ग्रहण करना चाहिए, शिक्षा जहाँ से मिले ग्रहण करना चाहिए। और जो शिक्षक होता है यही अंतर है ऑनलाइन क्लासेज में और जो फिजिकल क्लासेज होते हैं, दोनों में अंतर है कि फिजिकल क्लासेज में जो विद्यार्थी होता है वो शिक्षक के व्यक्तित्व से भी, उसके आचरण से भी सीखता है। ऑनलाइन क्लासेज में रिगार्डेड लेक्चर्स में ये सुविधा नहीं होती है। यह जो व्यक्तित्व का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। जो पहले का गुरुकुल परंपरा थी, उस समय जो शिक्षक हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे गुरुकुल में, उनका जो ज्ञान तो जो देते थे वो देते थे, लेकिन उनके आचरण से जो वो देते थे, अपने आचरण से, अपने ज्ञान को, अपने व्यक्तित्व को, अपने मूल्यों को जो ट्रांसफॉर्म करते थे, विद्यार्थी प्रेषित करते थे, वो महत्वपूर्ण था। तो हमने बहुत कुछ सीखा सर से। और आज भी हम लोग जब भी आपको याद करते हैं किसी भी कार्यक्रम में, पूरे निष्ठा के साथ, पूरे आशीर्वाद के साथ हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए सबके उपस्थित होते हैं। मैं उसके लिए भी, और आज विशेष रूप से आज इस लाइव मीट के अवसर पे, क्योंकि आप अवकाश प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए आप आज हमारे लाइव ग्रुप में भी सम्मानित हैं। मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हम लोगों को, हमारे विद्यार्थियों को कुछ शब्द, कुछ शिक्षा देने के लिए आप आए। आपका सारा धन्यवाद। हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर ए.के. शुक्ला सर, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, मैंने उनका क्लास अटेंड किया है, वो हमारे गुरु रहे हैं और उनके साथ मैं कई कार्यक्रमों में काम किया हूँ। उनके साथ लंबे समय तक 4 साल लगभग मैंने सपनों का कार्यक्रम अधिकारी था, आपको ऑडिटर से विभाग के अलावा, और फ्लाइंग स्क्वाड में या परीक्षा के अन्य कार्यों में भी मैं उनका एक आवश्यक असिस्टेंट हुआ करता था। इस बात का मुझे आज भी गर्व है। और गर्व इस बात का भी है कि मतलब जो कहा जाता है कि त्रुटि विहीन किसी भी कार्य में जो भी कार्य किया गया आपके नेतृत्व में ईमानदारी से किया गया, कोई किसी भी काम में कोई कभी उंगली उठा सकता है। या फ्लाइंग स्क्वाड में NSF जैसा जो संस्था थी उसमें बहुत सारे कागज की कोठरी है, वहाँ भी कोई दाग नहीं लगा हम लोगों के ऊपर, आपके ऊपर, जो आपके नेतृत्व का प्रभाव था, आपके कार्य क्षमता थी, आपके काम करने की शैली थी। और इसके लिए भी हम आपके प्रति अपना आभार ज्ञापित करते हैं। और आपको आज भी हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि आप जो गुरु का जो छवि है, जो गुरु का जो आचरण है, वो वास्तव में आप में दिखता है और हम लोग आपसे सीखते हैं और आपका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ सर। हमारे जो दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं, हमारे ठीक बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर असीम सचदेव सर। इन्होंने मुझे BA सेकेंड ईयर में 6 महीने पढ़ाया। संजीवा का मैं छात्र रहा और जब मैं फाइनल में था तो उस समय आप देखी हुई थी वहाँ पे, और लास्ट ईयर में 6 महीने पढ़ाया। आप एक युवा पूर्व जिसको कहते हैं, उस समय आपने आपका बोधन सुना, आपके
वाणी में कितना ओझ है, कितना जोश है, अभी भी उस जोश से, उस ओझ से, उस ज्ञान से हम लोगों को अभिषेचित किया उस समय। और अभी भी हम लोगों के मन में आपकी वह छवि, वह जोश अभी भी हम लोगों को याद है। आप मेरे ख्याल से जो हमारे पूर्व विभाग अध्यक्ष थे डॉक्टर रानी प्रसाद साहब, उनके आप पहले शोध छात्र हैं, तो आपका भी सर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, और आपका धन्यवाद भी है कि आप हम लोगों के बीच में हमारे एलुमनाई के रूप में हमारे विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए आप अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस जो पुरातन छात्र सम्मेलन है, इसके जो समन्वयक है डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी, मेरे अनुज हैं, मेरे सम्मेलन सहयोगी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए, आयोजित करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा, सबसे संपर्क करना पड़ता है, जो कवरेज करनी पड़ती है, तो उन्होंने इसको मूर्त रूप दिया अल्प समय में। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। हमारे मंच के सम्मुख जो हमारे एलुमनाई उपस्थित हुए हैं, इसमें उपस्थित हैं डॉक्टर अमित मिश्रा, डॉक्टर विधान चंद, जसवीर, डॉक्टर अतुल चंद, आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इतनी दूर से यात्रा करके प्रेमवश इस भाग का प्रेम आप लोगों को खींच ले आया। आपका प्रेम था, आप लोगों ने आप लोग आए यहाँ पे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा योगदान दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो कार्यक्रम है तो एलुमनाई कार्यक्रम, और एलुमनाई जो पुरातन छात्र हैं उनके लिए विशेष रूप से ये सीमित कार्यक्रम है। लेकिन इस कार्यक्रम में हमारे विद्यार्थी भी उपस्थित हैं। हालांकि परिभाषा टूट चुकी है, क्योंकि कुलपति जी ने कहा है कि विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं वो भी एलुमनाई है, वो भी पंजीकरण करा है। तो हम आपको भी अपने एलुमनाई मानते हैं और उस रूप में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस कार्यक्रम में शिरकत किए, सहभागी बने। यह जो एलुमनाई कार्यक्रम हुआ है या होता है, कहीं भी होता है, उसका जो मूल उद्देश्य है कि आपको जो वर्तमान है उसको उसके अतीत से उसका साक्षात कराया जाए। उन अतीत के दिनों को आपके सामने उसका अच्छा चित्र खींचा जाए, जिससे आप समझ सके कि हमारा विभाग क्या था, कौन कैसा था, कौन लोग थे उसमें, उन्होंने क्या किया, किन रास्तों पर चले, किस तरह से चले और कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। तो उसका थोड़ा बहुत जो भी संभव माध्यम हो सका, हम सभी लोगों ने, हमारे थे हमारे जातिगण है, उन्होंने उसका अच्छा चित्र खींचा। उससे बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और आप इस बात को समझिए कि आज का जो समय है वो नेटवर्किंग का समय है। तो आप लोगों को जो विद्यार्थीगण हैं उनको नेटवर्किंग करनी चाहिए। नेटवर्किंग का मतलब जैसे जरिए नेटवर्किंग के माध्यम है, हम लोग जुड़े हैं यहाँ पे। आप कहीं जाते हो सेमिनार में, आप गए, श्रवण कराए, सर्टिफिकेट लिए, बैठे, सुने, चले आए। वहाँ जो लोग आते हैं, जो टीचर्स आते हैं, जो गेस्ट आते हैं, जो स्पीकर्स आते हैं, उनसे मिलिए, उनसे उनका नंबर दीजिए, उनका ईमेल नंबर दीजिए, उनका अपना नंबर दीजिए, उनसे कुछ प्रश्न पूछिए, उनसे बाद में कम्युनिकेट करिए। यह भी एक तरीका होता है। तो ये सेमिनार्स हैं, या रिसर्च कोर्सेज हैं, ऐसे कोई भी आयोजन होते हैं, एलुमनाई मीट है मान लीजिए, तो जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ लोगों से संपर्क करने की कोशिश करिए उनको। और संपर्क केवल यही नहीं कि आप उनका ईमेल नंबर नोट करें, उनका फ़ोन नंबर नोट करें, आप अपने को एक्सपोज करें।